साथियों, सबको नमस्कार। खासकर उन बच्चों को जो आज की डेट में भ्रमित हुए पड़े हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी की योजना को सही तरीके से समझे तो आपको कई बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये पता नहीं क्या हो जाता है कि जब आप भ्रमित होकर रेल जलाने लग जाते हैं या कुछ और हंगामा कर देते हैं, जिससे आपका पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है। मैं ये नहीं चाहता। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम उमेश बत्रा है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी की पूरी योजना पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10th के बाद आपके पास 4 साल है, उसके अंदर आपको 12th की डिग्री दे रहे हैं वो लोग। फिर दूसरी बात ये कि 4 साल आपको तनख्वाह भी मिलेगी, जिससे आप अपना आगे ही पढ़ाई आप कॉरस्पॉन्डेंस के साथ उसके साथ कर सकते हैं। तीसरी बात कि जो आपको 4 साल बाद 11 लाख रुपए मिलेंगे, उससे आप चाहें तो कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। और आज की डेट में सच्चाई बताऊं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये योजना निकाली है वो बहुत बढ़िया निकाली है। क्यों? आज की डेट में सरकारी कर्मचारियों को कोई भविष्य नहीं रहा है। अगर आप खुद सोचें, हम लोग इतने साल सर्विस करते हैं, जो 2004 के बाद भर्ती हुए बंदे, उनको पेंशन तक नसीब नहीं है। आपको कम से कम 11 लाख रुपए नकद मिल रहे हैं और बिल्कुल वाइट मनी, बिल्कुल। तो फिर क्या यार, क्या दिक्कत है? 11 लाख में आप अपना काम सेटल नहीं कर सकते हो? क्यों कर रहे हो ये? रेल जला रहे हो, वो जला रहे हो, क्यों जला रहे हो? अरे यार, प्रधानमंत्री जी की भावना सुनो। देखिए, जो भावना है ना, आपने कई बाहर के देशों में देखा है, लेकिन वहां पर मतलब जो राष्ट्रपति का भी बेटा होता है ना, वो भी फौज की ट्रेनिंग करता है। अगर राष्ट्र को 4 साल आपने नौकरी की, उसमें से 25% को आपको नौकरी मिल गई, 25% को दे रहे हैं ना परमानेंट नौकरी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात सुनिए, राष्ट्र को क्या फायदा होगा? राष्ट्र को ये फायदा होगा कि अगर कल को कोई युद्ध हो जाता है, कोई देश हमारे पर आक्रमण करता है, तो राष्ट्र के पास एक संतुलित फौज होगी, संतुलित फौज जो पहले ही ट्रेंड होगी और राष्ट्र उसका उपयोग कर सकेगा। ये आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो। अगर आज आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी ना, मेरे बेटे तो बड़े हो गए, तो मैं उनको तो फौज में अब जाए वो कैरियर की तलाश में है। तो लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, अगर मेरा छोटा बेटा होता ना 17-18 साल का, तो मैं उसे फौज में पहले पहले भेजता ट्रेनिंग लेके। आपका एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका मानसिक संतुलन, आपका शारीरिक संतुलन, ये सब कुछ कवर होगा। और दूसरी बात, राष्ट्र को यह फायदा होगा कि कल को कोई देश हमारे पर आक्रमण करता है तो आप लोगों की फौज तैयार खड़ी है, जो हर एक हथियार चलाने में एक्सपर्ट होगी, और वो देश हमारा देश के कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसी देश पे कब्जा करेंगे। हिम्मत है तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, आक्रमण करके देखे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आगजनी वगैरह सब छोड़ो और जाके फौज की ट्रेनिंग लेके 4 साल बाद 11 लाख में अगर आप अगली नौकरी में। एक बात आपने देखी है, उन्होंने क्या बढ़िया बात कही कि आपको सिविल सर्विस, आपको क्लैरिकल सर्विस, आपको फौज कहते हैं पुलिस की सर्विस, सब में वरीयता दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए यार आप लोगों को? इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्र को संभालें। राष्ट्र हित ही हमारा सबसे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।